राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम से टॉप 45 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो हैं अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल में हिंदी से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इस वीडियो को देख लोगे और अगर सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कवर कर लेंगे। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक टॉपिक डाला था संज्ञा का। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके अपना संज्ञा से भी क्वेश्चन दे सकते हो। वहाँ पे तकरीबन हमने 55 क्वेश्चन किए थे संज्ञा के, और अब अगर वो 55 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपकी संज्ञा भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम और भी टॉपिक लेके आते रहेंगे, जहाँ से आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और किसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है हिंदी से तो आप इजीली कवर कर लेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आपको ऑप्शन के चारों वाक्य पढ़ने हैं और किस में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो बताना है। तो आप पहले 10 सेकंड ले लेना, अगर आपसे 10 सेकंड में ना हो क्वेश्चन तो फिर आप मेरा आंसर देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्वनाम की, देखो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हों उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। और वो शब्द कौन से होंगे, वो शब्द होंगे मैं, ठीक है, तू, आप, वह, ये शब्द होते हैं सर्वनाम के। तो ये शब्द जहाँ पे भी आएंगे वो सर्वनाम को बताएंगे। तो अगर हम ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो जहाँ पे जो मैं यूज़ किया गया है वो सर्वनाम है। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता था, राहुल, पंकज, विजय, पर यहाँ पे मैं यूज़ किया गया है, यानी कि सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पे ये नाम आया है। तो मैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ना, जो आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जान लेनी है, संज्ञा के टोटल 6 भेद होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संज्ञा के टोटल 6 भेद होते हैं। देखो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो टोटल 6 सर्वनाम के भेद होते हैं और ये 6 के 6 यहाँ लिखे हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। अभी इनके बारे में और भी आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये क्वेश्चन जो है वीडियो 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, सर्वनाम के कितने भेद हैं, टोटल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोटल 6 भेद होते हैं। अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसके अंदर तो कौन से शब्द आते हैं, इसके अंदर जो शब्द आते हैं वो होते हैं मैं हो गया, मैंने हो गया, ठीक है ना, और तुम, तुमने, तुम्हारा, तुझे, तूने, इस तरीके के शब्द आपको अगर मिल रहे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। उसी प्रकार निश्चयवाचक के अंदर कौन से शब्द आएंगे, वो आएंगे यह, वह, ये, वे, ये इस तरीके के शब्द होंगे ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं निजवाचक की, निजवाचक में देखो कौन से आते हैं, वो आते हैं अपने आप, यानी कि आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हम बोलते हैं ना आवर सेल्फ, अपने आप, योर सेल्फ, खुद ने, तुमने, तुम्हारे द्वारा, इस तरीके के शब्द जो हैं ये किसको बताते हैं, निजवाचक को बताते हैं। और संबंधवाचक, देखो संबंधवाचक आपको संबंध से पता चल रहा होगा, जहाँ पे संबंध का एक रिलेशन बैठे हैं। तो जो हो गया सो हो गया, ऐसे शब्द जो होते हैं ये संबंधवाचक को बताते हैं। कौन कौन से, जो हो गया और सो हो गया, इस तरीके के शब्द जो हैं संबंधवाचक को बताते हैं। और वहीं पे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ पे कोई निश्चितता ना हो, जैसे कि कोई, कुछ, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताएंगे। जैसे कि कोई हो गया या कुछ हो गया, इस तरह के शब्द यूज हो रहे हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जहां प्रश्न से संबंधित शब्द आ रहे होंगे वो क्या होंगे, प्रश्नवाचक होंगे। जैसे कि कौन, ये शब्द आ गया, या क्या आ गया, ये तरीके के शब्द जो होंगे आपको
क्या बताएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो टोटल 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, और उनमें कौन कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं वो आपको पता होगा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। मैं से कौन कौन से सर्वनाम बनते हैं, मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, इस प्रकार के सर्वनाम किससे बनते हैं, मैं से बनते हैं। उसी प्रकार तू से कैसे कैसे सर्वनाम बन सकते हैं, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, इस प्रकार के जो सर्वनाम बनते हैं वो तू से बनते हैं। उसी प्रकार आप से कौन कौन से बनते हैं, आपने, आपको, इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे वो आप सर्वनाम से बनेंगे। फिर यह है, वह है, जो है, सो है, कोई है, कुछ है, कौन है, क्या है, ये सब सर्वनाम है। तो हिंदी में टोटल 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि भेद कितने होते, 6 होते हैं, उनके अंदर ये सारे हिंदी के सर्वनाम आते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी और रिपीट होता है। ठीक है, मार्क कर लेना, हिंदी में टोटल 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, समझ आ रही चीज़ें, तो लाइक भी करते रहना साथ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे नाम लिखे हैं, इसको पढ़ लेना। तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे ना, आप ऑटोमेटिकली अगला क्वेश्चन कर पाओगे, आपको समस्या नहीं होगी। तो इसलिए इसको पढ़ के चलना है आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसके अंदर जो पुरुषवाचक होता है ना, उसके 3 प्रकार के भेद होते हैं उसके अंदर भी। उसमें आते हैं, देखो पुरुषवाचक के अंदर 3 प्रकार के भेद आते हैं। एक होता है उत्तम, उत्तम पुरुष। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। ये जो है ना तीनों प्रकार किसके हैं, ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो जो मुझे है ना, मुझे ये आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंदर। मुझे किस में आता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 प्रकार के भेद मिलेंगे आपको, जिनके नाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और अगर मैं बात करूं इनके अंदर भी, तो उत्तम पुरुष के अंदर कौन कौन से आएंगे, मैं, मैंने, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको, इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं वो उत्तम पुरुष के होते हैं। फिर मध्यम पुरुष के अंदर कौन से आते हैं, तू, तुमने, तुमने, मुझे, तूने। जो तू से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे किस में मिलेंगे आपको, मध्य पुरुष के अंदर। और अन्य पुरुष के अंदर आपको कौन से मिलेंगे, वह, यह, वे, ये, इन, उनको, इस प्रकार के शब्द होंगे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं, और यहाँ पे ये लिखा गया है, आप इसको पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो आपको चारों में से देख के बताना है सर्वनाम क्या है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे चारों ऑप्शन को, तो इनमें कौन सा सर्वनाम होगा। मुझे लग रहा है आपने आंसर कर लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, यह यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे आपको वाक्य पूरा करना है सर्वनाम से। देखो वाक्य क्या है, पिताजी आ रहे हैं, डैश सहारा दो। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा, तो पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। तो यहाँ पे राइट सर्वनाम क्या होगा, ऑप्शन सी, उनको सहारा दो। ठीक है ना, उनको सहारा दो। तो उपयुक्त सर्वनाम क्या होगा यहाँ पे, उनको सहारा दो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इजी रहेगा, जट अप नहीं रहने वाले सर्वनाम से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुरा, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो नहीं होता है ना, जहाँ पे नहीं लिखा हो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये जो बुरा शब्द है, दिए गए ऑप्शन में किसके साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्रिया विशेषण,
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो अगर आप बुरा देखोगे ना, बुरा कभी भी सर्वनाम के साथ नहीं प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बुरा जो है एक विशेषण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, इसको जरूर रीड आउट कर लेना आप एक बारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको बताना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक की है, सर्वनाम की है, लिंग की है, वचन की है, ये आपको देख के बताना है। तो अगर आप वाक्य को देखोगे, मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, इस प्रकार का वाक्य बन सकता है। पर मैंने मेरे को सुधार लिया है ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है, और मेरे कोई वाक्य होता ही नहीं है। हम हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेरे मेरे, इस तरह के वाक्य नहीं होते। मैंने अपने आप को सुधार लिया है, तो यहाँ पे सर्वनाम की अशुद्धि है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ईजी है, आपको समझ आ जाएगा पढ़ते ही। ठीक है, तो सर्वनाम की इस वाक्य में अशुद्धि हैगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ते रहना ताकि आपको चीज़ समझ आती रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और इसमें सर्वनाम क्या है बताना है। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे, घर है, आप है, पहाड़ है, नदी है, तो हमने पढ़ा था आप एक सर्वनाम होता है, और ये किस प्रकार का सर्वनाम होता है, ये पुरुषवाचक प्रकार का सर्वनाम है। और पुरुषवाचक के अंदर भी 3 प्रकार के भेद पढ़े थे ना हमने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष के अंदर आने वाला सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो तू, तुम, आप, ये उत्तम पुरुष के अंदर एक सर्वनाम है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना पुरुषवाचक सर्वनाम को, ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो उसको पूरा रीड आउट कर लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो वाक्य पढ़ना है और इसमें क्या सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो देखो वाक्य देखोगे, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसा एक सर्वनाम है, ईजी है, आराम से हो जाएगा। अब तक तो आपको शायद समझ भी आ चुका होगा सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और आपको बताना है सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सीधा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में नहीं किया जा सकता है, तो वह है ऑप्शन सी, सर्वनाम के रूप में हम सीधा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्रिया, विशेषण, संज्ञा या विशेषण के रूप में कर सकते हैं, पर सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और आपको बताना है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन जो है, ऑप्शन में कौन सा जो शब्द होगा जो गुणवाचक शब्द के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो अगर आप देखोगे कौन जो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और इसका जो गुणवाचक शब्द होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, कैसा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन में 14 है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, वो आपको देख के बताना है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन बी वह एक सर्वनाम पद है। बाकी अगर देखोगे, राधा और विभीषण ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सुंदर जो है ये एक विशेषण है। तो यहाँ पे वह जो है सर्वनाम पद है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, और आपको बताना है निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो आपको चारों ऑप्शन में देख के बताना है कौन सा सर्वनाम शब्द है, दान है, भजन है, कुछ है या पढ़ना है, इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो हमने पीछे पढ़ा था एक सर्वनाम जिसका नाम था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, कुछ, कोई, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 16 है, और आपको बताना है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद क्या बता रहा है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो यह जो है यह एक संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने पीछे पढ़ा भी था ना, एक निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसी के अंदर आते हैं ये। तो यह मकान मेरे भाई का है, यहाँ पे जो यह है यह एक संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। इजी है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको बताना है हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है, तो जो रेखांकित पद है हम ये क्या बता रहा है हमें? तो ये ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। मैं जा रहा हूँ डैश, चिंता मत करना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा सर्वनाम आएगा? तो मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो चारों में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तू। तू एक पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। हमने पढ़ा था ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो तू जो है वो मध्यम पुरुष के अंदर आता है। आपको ध्यान रखना है, मैंने पीछे पढ़ाई भी था ये। ठीक है, और आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको चीज़ समझ आ जाएंगी और भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है और आपको बताना है मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमने पढ़ा है मैं के बारे में। मैं जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक के अंदर भी ये उत्तम पुरुष के अंदर आता है। तो मैं के कौन कौन से प्रकार हमने पढ़े हैं उत्तम पुरुष के अंदर? मैंने, एक ये प्रकार मिलता है हमें, और मुझे मिलता है मेरा। ठीक है, और क्या मिलता है? मुझे, और एक और मिलता है मुझको। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के मिलते हैं। तो मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट मेरे। ठीक है, तो ये हमने चारों ही पढ़े हैं। उत्तम पुरुष के अंदर मैं के प्रकार होते हैं, तो मेरे संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं होगा मैं का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है और यहाँ पे आपको जोड़े मिलाने हैं। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो हमने पीछे पढ़ा है कि उत्तम पुरुष के अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं। मैं, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हम, हमने। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन एक में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैं और हम। तो आप उत्तम पुरुष को देखोगे ना, यहाँ पे देखो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब कौन से हैं? ये उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। वहीं पे मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं? तू, तुम, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे। ये सारे शब्द जो हैं मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं और उसी प्रकार से आप ये अन्य पुरुष में पढ़ सकते हो। तो आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंदर कौन कौन से प्रकार के शब्द आते हैं, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो इनमें से कौन सा तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? तो हमने पीछे पढ़ा भी था, जो तू है वो किसके अंदर मिलेगा हमें? वो मध्यम पुरुष के अंदर मिलेगा। और मध्यम पुरुष के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? तू, तुम, तूने, तुझे, तुमने, तुमको, तुमसे। इस प्रकार के शब्द जो हैं हमें मध्यम पुरुष के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे तेरे लिए ऑप्शन ए, ये जो शब्द है ये तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, पूरा लिखा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसके अंदर जो है तेरे लिए, ये तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 24 है, अच्छा क्वेश्चन है भी। मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? तो रेखांकित शब्द देखोगे आप, और हमने पीछे पढ़ा भी था ना, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं जैसे कि आवर सेल्फ, योर सेल्फ, जहाँ पे हमें कैसा बोध हो, निजता का बोध हो, उसको हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये एक निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से
कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पे आप देखोगे चारों ऑप्शन निज दे रखा है, हम दे रखा है, आप दे रखा है, खुद दे रखा है। तो यहाँ पे जो निजवाचक सर्वनाम नहीं है वो है ऑप्शन बी, हम कोई भी निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, समझ आ जाएगा और भी चीज़ आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो हमने ऊपर पढ़ा है ना अभी, ये एक निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है और आपको बताना है वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ये निजवाचक सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है और आपको बताना है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द बताएं। तो रेखांकित शब्द क्या बता रहा है? यह मेरी पतंग है, यानी कि निश्चितता का बोध करा रहा है कि ये मेरी पतंग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा पढ़ लेना, आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो 1 से 2 मिनट इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको बताना है वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो अगर मैं बात करूं अपादान कारक की, तो अपादान कारक वो कारक होते हैं जहाँ पे अलगाव जैसी चीज़ों को दिखाई दे, भिन्नता का दिखाई दे रूप, वहाँ पे हम अपादान कारक को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वह के लिए अपादान कारक का एक वचन रूप है ना, वो है उससे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इनमें से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो हमने पढ़ा है ना निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कि जो निश्चितता का बोध करा है। तो यहाँ पे कौन सी चीज निश्चितता का बोध करा रही है? वो है ऑप्शन ए यह। क्वेश्चन नंबर 31 है और आपको बताना है यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखे गए हैं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप निजवाचक सर्वनाम है, मैं तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में पूछा गया था। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पे किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे कोई जो शब्द है ये एक अनिश्चितता को बता रहा है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का यहाँ पे यूज किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना जो आपको हेल्प करेगी और भी चीज़ जानने में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? हमने पीछे पढ़ा था ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक हमें पता है कौन से कारक होते हैं जहाँ पे अनिश्चितताओं का बोध होता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम अगर बात करें अपादान कारक में, तो बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसमें जो बहुवचन रूप निकल के आएगा वो क्या होगा? किन्हीं से, मतलब कि अनिश्चितताओं का तो बोध होगा पर किन्हीं से, बहुत सारे लोगों से बात करने वाले, इनमें से किसी से पूछ लो, तो किन्हीं से भी यहाँ पे अपादान कारक का बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ और यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन बी, यह जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी वह, जो, सो ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ही पढ़ लेना तो आपको रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 36 है और आपको बताना है जो करेगा सोगेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है जो, और हमने पीछे पढ़ा था जो है वो संबंध वाचक सर्वनाम को बताता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो है ऑप्शन डी, जो, वह।
फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ था 1996 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, इसको रीड आउट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 38 है और आपको बताना है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है, तो जो रेखांकित पद है किस किस से, ये क्या बता रहा है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, प्रविशेषण है। तो हमने पीछे पढ़ा था ना सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के अंदर प्रश्नवाचक भी आता है। तो ये जो है सर्वनाम है, और किस प्रकार का सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना अभी एक बारी। क्वेश्चन नंबर 39 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या एक अप्रणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इनमें से कौन सा अप्रणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपको देख के बताना है। तो अगर हम बात करें ना प्रश्नवाचक के अंदर ना दो प्रकार के आपको भेद मिलेंगे। एक होता है प्रणी, ठीक है, एक होता है प्रणीवाचक। प्रणीवाचक बोल दो या प्रणीबोधक बोल सकते हो। ये होता है, एक होता है प्रणीबोधक बोलते हैं, और एक बोलता है हम वस्तुबोधक। ठीक है, एक बोलते हैं वस्तुबोधक, कोई ना हम अप्रणीवाचक बोल देते हैं। तो प्रणीय के अंदर पता कौन कौन से शब्द आते हैं? वो आते हैं कौन हो गया, किस हो गया, इस प्रकार के शब्द जो है आपको प्रणीय में मिलेंगे। और वस्तुबोधक या अप्रणीवाचक के अंदर आपको मिलेंगे क्या क्या क्या, इस तरीके के शब्द जो हैं अप्रणीवाचक या वस्तु बोधक के अंदर मिलेंगे। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्या। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और भी चीज़ समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो आपको देख के बताना चारों में से सर्वनाम शब्द कौन है। नींद दे रखा है, रोग दे रखा है, सफाई दे रखा है, और कौन दे रखा है। तो इनमें से आपको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन डी कौन जो है सर्वनाम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है और आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। अगर हम बात करें सर्वनाम पदबंध की, तो सर्वनाम पदबंध वह वाक्य होते हैं जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करें, तो वह सर्वनाम पदबंध होते हैं। अगर हम वाक्य देखें, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध क्या होगा? वो होगा परेशानी में उलझा हुआ मैं। ये जो वाक्य है ना यहाँ से यहाँ तक, ये एक सर्वनाम पदबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि ये कैसा कार्य कर रहा है? ये एक सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है, जो सर्वनाम पदबंध के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको चीज़ें और भी समझ आ जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है और आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो क्या बता रहा है? वो कौन सा पदबंध बता रहा है? वो सर्वनाम पदबंध बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में 43 है और आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। तो इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है आपको बताना है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। तो इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या होगा? हमने पीछे पढ़ा था, जो है ना ये संबंधवाचक सर्वनाम को बताता है। तो इसलिए इस वाक्य में जो पदबंध होगा वो क्या होगा? जो लड़का कल आया था। ये पूरा वाक्य क्या है? सर्वनाम पदबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, सो फ्रेंड हमने यहाँ पे पूरे सर्वनाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप इनको ध्यानपूर्वक लगा लेना, एक से दो बार लगा लोगे, आपके सर्वनाम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार के हम टॉपिक वाइज वीडियो लेके आते रहेंगे हिंदी के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और यूपी पुलिस के अंदर और जीडी के अंदर हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको किस प्रकार से अटैम्प्ट करने हैं और किस प्रकार से बनते हैं, आपको हमारी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँच रहे हम जो भी अपडेट डालते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।